हेलो गाइस, वेलकम टू विद ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक एंड आज हम एडेड स्कूल की जो भर्ती है जूनियर स्कूल्स की उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप भर्ती में दो पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 और 2। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है आज हम सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं, जो कितने नंबर का होगा, जो होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके 50 मार्क्स में 8 टॉपिक अंदर दिए हुए हैं जो कि इसके सिलेबस में हैं। उसमें एक एक करके हम सबकी बात करेंगे और जानेंगे कि किस चीज़ को हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि 50 नंबर में लगभग 8 बुक्स आनी है। अगर हम टॉपिक्स को देखें तो एक एक टॉपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा है। और जो भारत के करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे, प्लस जो जीके, जो यूपी के करंट अफेयर्स हैं वो आएंगे, प्लस जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो 8 टॉपिक हैं वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, जहाँ हम कोशिश करेंगे कि 40 नंबर तक हम इजीली इसमें लेकर आएँ। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है। ठीक है, और अगर हम 40 वाले पार्ट को अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले बेस बनाना सबसे ज़्यादा जरूर। सो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक यानी करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो करंट अफेयर की जब भी आप स्टडी करने बैठेंगे ध्यान देंगे कि जो करंट अफेयर हैं उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ें। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के कुछ 20-25 टॉपिक होते हैं जिसमें से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। उन टॉपिक्स को पढ़ो। ठीक है, और जैसे उन टॉपिक में से कुछ के नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसकी भी मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा। और ये टॉपिक्स आप कहीं से भी देख सकते हैं कि जैसे सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास पहला टॉपिक है। तो पिछले साल में या इस साल जनवरी में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उसे अपने एक कॉपी में नोट करें और उसे याद कर लें। इसके अलावा दिवस और उन पर विषय, मतलब कौन कौन से दिवस हैं और उन पर किस किस का जो थीम है उस दिवस की वो कौन सी है। ठीक है, तो ये भी हम याद कर सकते हैं। दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान रखेंगे उस साल जिन दिवस पर ज़्यादा फोकस किया गया था वही पूछे जाते हैं। और इससे और भी हो सकते हैं, जैसे खेल है। ठीक है, खेल में किस किस को कौन सा पुरस्कार मिला है या खेल में कौन जीता है, आईपीएल हो गया। और इसके अलावा देश और राज्य की योजनाएं, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश से है क्योंकि इसमें जो राज्य का करंट आएगा वो उत्तर प्रदेश का आएगा। इसके अलावा उद्घाटन कितने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा या योगी जी द्वारा। उसके अलावा किन किन चीज़ों का नाम परिवर्तित किया है उनका, राम मंदिर पर। ठीक है, राम मंदिर यानी अयोध्या और राम मंदिर से रिलेटेड आप जीके जरूर करें। उसके अलावा जो 26 जनवरी की परेड हुई थी वो जरूर देखें। सूचकांक जरूर देखें, एक क्वेश्चन कन्फर्म उसमें से आना है, पुस्तकों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है। कैबिनेट देख सकते हैं आप। उसके अलावा जो मुख्य संस्थान हैं जैसे यूएनईपी हो गया और डब्ल्यूटीए हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आरबीआई हो गया। और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि न्यूज़ में आती रहती है, जैसे अमेजोन हो गई, स्पेस एक्स हो गई, नासा और कुछ इसरो। तो इन सब के मुख्यालय कहाँ हैं और इनके सीईओ कौन है, संस्थापक कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स में से करंट हमेशा बनता है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ को। और ये टॉपिक की मैं एक अलग वीडियो कल या परसों में आपको बना दूंगा। और उसी के अगर आप मान लो मंथ वाइज पढ़ेंगे या लाइंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें से याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मतलब आप करंट के नोट्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं या जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ उसमें से भी आप सैन्य अभ्यास को अलग करके पढ़ेंगे तो ही आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड पर आते हैं इतिहास, जिसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ने के लिए दो तरीकों से इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र की कर रहा हूँ। जिसका सब्जेक्ट ही एसएसटी है उसे तो ये डीप पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप 9th और 10th की जो बुक है उसमें जितना भी इतिहास दिया हुआ है, जैसे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसे पढ़ लो। ठीक है, और मान लो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा साइंस है और आप हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 9th-10th की बुक पढ़ लो। और 9th-10th की बुक पढ़ने के बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो कोई नोट्स ले लो। ठीक है, और या कोई एक बुक ले लो, बुक पढ़ लो। लूसेंट के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। लूसेंट सिर्फ वही पढ़ें जो जिनका
मेन जो एग्ज़ाम है यानी जो दूसरा एग्ज़ाम है वो सामाजिक हो, वही लुसेंट पढ़ें, वरना लुसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9th-10th की बुक लो और उसमें से जितनी भी हिस्ट्री उसमें दी हुई है भारत की और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड वो पढ़ लो, इतना बहुत रहेगा। ऐसे ही भूगोल में, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट ही भूगोल है, मेन सब्जेक्ट, वो तो इसे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन जिनका सब्जेक्ट भूगोल नहीं है वो इसमें 9th-10th क्लास की जो भूगोल है वो पढ़ लें। और साथ में अगर नोट्स हों आपके पास, मेरे पास भूगोल के बहुत अच्छे नोट्स हैं, भारत का भूगोल, इसकी लगभग 70-80 पेज हैं, उसकी पीडीएफ है वो, कोई बुक है वो, आई थिंक बुक के राइटर का नाम मुझे नहीं पता, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में मैं भी उससे पढ़ के गया हूँ, तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें से मिलते ही मिलते हैं। बहुत अच्छी बुक, टू द पॉइंट बुक दी हुई है। वो बुक जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा उसको, और अगर आप अब तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो उसे ज्वाइन कर लें। जितनी भी सारी पीडीएफ और कंटेंट मैं देने वाला हूँ वो सभी आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाएंगी, तो ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लें सबसे पहले। और इसके बाद आती है भारतीय राजनीति, मतलब संविधान हो गया और राजनीति हो गई। कहने की मतलब है कि जो नागरिक शास्त्र है वो इसमें आएगा और 4 से 5 नंबर का ये आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे ही करेंगे, 9th-10th के जितना भी सिलेबस इसका दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। अगर आप का मेन पेपर यही है तो आपको इसे डीप पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थिति। इससे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितने नंबर आएगा। 50 नंबर आएगा, ठीक है, 50 नंबर का पेपर होगा। 50 में से 20 नंबर का करंट अफेयर होने वाला है, और इसके अलावा बाकी के जितने भी 60 टॉपिक है सब 4-4, 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये 3 से 4 नंबर का ही आएगा। और पर्यावरण हम इससे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब में पर्यावरण आता ही आता है, ठीक है। पर्यावरण के बेसिकली ना, ये मैं आपको बता दूं कि 7-8 ही तो टॉपिक होते हैं इसके। पर्यावरण संरक्षण हो गया, ठीक है, और सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, इनके दिवस हो गए, और पर्यावरण जो विद होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 7-8 टॉपिक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड नोट से या किसी बुक से कर सकते हैं, बुक्स काफ़ी अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, बुक से पढ़ें तो आप जल्दी से सक्सेस ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग सेंटर के चक्कर में पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बुक से ही पढ़ना मेरे हिसाब से तो सबसे सही रहेगा। नेक्स्ट है साइंस, ठीक है। अगर आप साइंस के हो तो ऑब्वियसली बात है आप डीपली ही साइंस पढ़ोगे, और अगर आप साइंस से नहीं हो तो 9th-10th की बुक साइंस की वो पढ़ लो, जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मेन मेन टॉपिक रहते हैं सामान्य विज्ञान में, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया, और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ फिजिक्स और बायो में से ही ज़्यादा आता है, केमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में से आने हैं तो बायोलॉजी में से 4 क्वेश्चन होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन फिजिक्स में से आएंगे। और क्वेश्चन ज़्यादातर किस प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जैसे प्रकाश, लाइट से क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी आविष्कार किए हैं साइंटिस्ट ने उससे रिलेटेड आ सकता है, और चाल वेग इससे रिलेटेड आ सकता है, और फिजिक्स में तो इससे ही क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बायो में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वर्गीकरण और पादप कोशिका, जंतु कोशिका, पूरा मानव शरीर, सूक्ष्म जीव, तो काफ़ी कुछ है। बेसिकली अगर आप साइंस से नहीं हैं तो 9th और 10th की साइंस पढ़ लीजिए। और अगर आप ये भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने आर्ट साइड लिया है तो मेरे अकॉर्डिंग तो 6th to 8th की साइंस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 9th-10th की साइंस भी पढ़ सकते हैं, और 9th-10th की अगर आप साइंस पढ़ लें तो वो आपके लिए इनफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के जो 5 मार्क्स हैं, 4 से 5 मार्क्स, ये ऑलमोस्ट फ्री हैं। इसकी तैयारी अच्छे से करना, 4 से 5 चैप्टर हैं, सारे आप कर लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें इजीली कर लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग ज़रूर पढ़ें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें या फिर किसी से टीचर से पढ़ें, रीजनिंग की तैयारी करें। 4 से 5 नंबर आप इजीली आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग नहीं है कि रीजनिंग बहुत ही हार्ड पूछेंगे, या ईजी लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है जो शुरुआती होती है। इस वजह से 5 में से 5 नंबर बिल्कुल मिलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो ये हाँ इकोनॉमी की बात हो रही है, और इकोनॉमी थोड़ी बहुत पढ़ लेना आप। 9th-10th में के जो बुक्स हैं उसमें जितनी भी इकोनॉमी दी हुई है वो सब पढ़ लें,
और अगर आप इसके मेन सब्जेक्ट हैं तो आपको इसे अच्छे से डीप नॉलेज इसकी लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक पाथ दे दिया है जिस टाइप से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको एक अपना गोल सेट करना ही होगा और जिसमें एक एक टॉपिक को आप लर्न करते जाएंगे। ठीक है, सब एक साथ सबकी तैयारी नहीं करनी है, एक एक करके करनी है। और ध्यान रखें कि 9th और 10th को अपने बेस में ज़रूर लें। और सबसे पहले इनके चैप्टर्स में 9th और 10th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनमें जो जो कंटेंट है वो ज़रूर पढ़ें। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आप उससे आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कंटेंट तो मिनिमम हर टॉपिक में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, भारत के भूगोल की बुक मेरे पास है बहुत अच्छी, पर्यावरण के नोट्स वो आपको मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान वो मिल जाएगा, रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ चलाई जाएंगी। बस इतना ही मैं करवा सकता हूँ और उसके अलावा बाकी पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।